अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद सफ़ी शाह, टीचर यूपीएस छतकड़ी। बच्चों, आज आप से मैं फिर मुखातब हूँ। तो आज हम फिर सोशल साइंस पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास की। वाई यानी जो हमारा चैप्टर है, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। तो उसी को आज हम जारी रखते हुए आज पढ़ेंगे हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। ठीक है। Parliament now has more and more people from the different backgrounds. बच्चों, क्या जी पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं? More and more people from different backgrounds. जब यानी हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है तो नए नए चेहरे वहाँ पर जाते हैं इलेक्शन के जरिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मोर रूरल मेंबर्स as also members from many regional parties। यानी जब पार्लियामेंट में जो लोग इलेक्शन के जरिए जाते हैं, बहुत सारे रूरल एरिया से, बैकवर्ड एरिया से जाते हैं, है ना, या रीजनल पार्टी से जाते हैं, जो लोकल यानी पार्टियां स्टेट की होती हैं, उनके नुमाइंदे इलेक्ट होके जाते हैं। ग्रुप्स एंड पीपल that were till now unrepresented or beginning to get elected to parliament। तो ये लोग इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाते हैं। कहाँ से? एक रीजनल पार्टी से जाते हैं, दूसरा अगर नेशनल पार्टी है उसकी भी, यानी जो भी इलेक्शन में जीत कर जाते हैं तो वो लोग होते हैं वहाँ पर। देयर आर आल्सो बीन एन इंक्रीज in the political participation from the Dalit and the backward classes. Let us look at the following table that shows the percentage of the population who voted in Lok Sabha elections in the different years। तो एक टेबल है जो डिफरेंट ईयर में जो इलेक्शन हुए हैं उनकी परसेंटेज की है, दिखाई गई है। तो लोकसभा में फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था 1951-52 में, उसमें वोट की जो परसेंटेज रही थी 61.16 यानी 61.16। और फोर्थ इलेक्शन की यहाँ पर डिटेल है, ये 1967 में जो हुआ था। 1967 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी रहा है, जो परसेंटेज वोट रेट रही है 61.33। और फिर पांचवा इलेक्शन जो हुआ है 1971 में, उसमें यानी ये डिक्रीज़ हुई है इसकी रेट, है ना, वोट यानी जो रेट हुई है वोटिंग की वो डिक्रीज़ हुई है 55.29 यानी 55.29। उसके बाद 1977 में 1977 में हुआ, इसकी फिर इंक्रीज़ हुआ है थोड़ा 60.49। उसके बाद 8th इलेक्शन 1984-85 में हुआ है, उस वक़्त 64.01 और इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद 10th की है जो कि हुआ है 1992 में हुआ है, उसकी रेट जो हुई है डिक्रीज़ हुई है, यानी 64 से 55 पर आई है 55.88। उसके बाद 14th इलेक्शन जो 2004 में हुआ है उसकी रेट 57.98। फिर 15th इलेक्शन जो 2009 में हुआ है उसकी रेट 58.19। उसके बाद 16th इलेक्शन जो हुआ है 2014 में, कितना, यानी 2014 में जो हुआ है उसकी जो रेट है वो 66.40। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ 2020 में उसकी हमें रेटिंग यहाँ पर अभी नहीं आई है जी। ठीक है जी। तो 19 में जो हुआ है उसकी अभी इस यहाँ पर उसकी नहीं अभी हमारे पास उसकी यानी फिगर आई है। It has been observed that representative democracies cannot produce a perfect reflection of society. There is a realization that when
interests and experiences separate us. It is important to ensure the communities that have been historically marginalized are given adequate representation. तो जो ये लोग इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव यानी जाते हैं, है ना, तो ऐसा साबित हुआ कि ये लोग भी सही तरीके पर आवाम की यानी फलाह व बहबूद न कर सके, तो फिर यानी न कर सके, तो उन कमियों को पूरा करने के लिए तो सरकार ने क्या किया जी, सोसाइटी में फिर जब ये तमाम ये यानी फ़ायदे न दे पाए, तो सरकार को इस नाबराबरी को दूर करने के लिए क्या किया जी, उन्होंने with this in the mind, some seats are reserved in the parliament for SC and STs. तो इस नाबराबरी को दूर करने के लिए यानी एक पार्लियामेंट में एक कानून पास किया कि भाई SC और ST के लिए रिजर्व सीटें रखी जाएं. That has been done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasi interests in the parliament. ताकि ये जो लोग हैं यानी पछड़ी हुई ज़ातों के जो भी लोग जिन इन लोगों की फलाह व बहबूदी का यानी क्या नुमाइंदगी कर सकें, तो सरकार ने इनके लिए रिजर्वेशन में यानी सीटें रखी हैं. तो बच्चों आगे हम कल पढ़ेंगे.